हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक की फाइनल एक्सरसाइज 4.4 से। अगर इससे पहले की एक्सरसाइज आपने नहीं देखी है तो जाके देखिए और अपने क्वाड्रेटिक के सारे डाउट्स हमेशा के लिए भूल जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने जो है डायरेक्ट फार्मूला का यूज किया था क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने के लिए, जो कि हमारा जो एक्सरसाइज फार्मूला था, जो कि एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, किसका सॉल्यूशन है ये? क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक के इस जनरल फॉर्म का। ओके, ए बी सी की वैल्यू यहाँ रखते तो आपके डायरेक्ट रूट से निकल जाते थे। तो अभी हमने 4.4 में क्या करना है, देखिए इससे पहले हम एक कंडीशन चेक करते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल ऑफ 0 है या फिर लेस देन 0 है। हमारा पहला जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0 तो आपके जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे और रियल रूट्स होंगे। ठीक है, दो रूट्स होंगे और वो रियल रूट्स होंगे। अगर ये इक्वल्स टू 0 आता है तो रियल रूट्स तो होंगे बट दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, और इफ़ इट इज़ लेस देन 0 तो वो कोई इमेजिनरी रूट्स होंगे, आपके रियल रूट्स नहीं होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। कह रहे हैं कि अगर आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसके अगर रियल रूट्स हैं तो उसे फाइंड कीजिए। ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसमें ए बी सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, 2 हो गई, बी की वैल्यू -3 हो गई, सी की वैल्यू 5 हो गई। अब रूट्स हमारे रियल है नहीं है, इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो b -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5 है। ये आपका आ गया 3 3 जा 9 और मल्टीप्लाई करके 40, तो -31 विच इज़ लेस देन 0। इसके रूट्स क्या हैं? इमेजिनरी रूट्स हैं। ओके, इसके कोई रियल रूट से नहीं है तो हम उसे फाइंड भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें केवल रियल रूट्स के केस में ही सॉल्व करना है। और सेकेंड क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू -4√3, सी की वैल्यू 4 हो गई। ओके, आपके यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बी स्क्वायर, बी आपका -4√3 का स्क्वायर हो गया, -4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। यहाँ पे आप देखिए 48 माइनस 48 आ रहा है इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी 0 है तो आपके क्या होंगे, रियल रूट्स तो होंगे बट दोनों रूट्स सेम होंगे। ठीक है, तो रूट्स क्या आता है आपका, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो आपकी 0 हो गई है, तो आपका क्या बचा, -b b 4√3 है, 4√3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 3। ये 2 से 2 बार कट गया और 3 क्या है आपका, 3 क्या होता है आपका, √3 का स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर इसके ये कट जाएगा तो आपके क्या बचेगा, 2/√3। ये आपके दो रूट्स हो गए हैं। ओके, फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिएगा क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है खुद से करनी। मैं बता तो दूंगा लेकिन आप अगर करेंगे नहीं तो पेपर में जाके आप सब खराब कराएंगे। ओके, सेकेंड वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं हम सीधे। यहाँ पर क्या है आपका, क्वेश्चन सेम है, मतलब उसका बेसिक सेम है बट उसे थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया गया है। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये बोल रहे हैं कि इस k की वैल्यू निकालिए जिसके लिए इसके जो रूट्स होंगे वो आपके इक्वल होंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने वैल्यूज़ निकाल लेंगे। पहले a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू आपकी k है और c की वैल्यू आपकी 3 है। इक्वल रूट्स के लिए हमें क्या करना होता है, इक्वल रूट्स में क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0 होती है। ठीक है, तो हम सिंपल वही फॉर्मूला यूज करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 रख देंगे। तो b क्या है आपका, k है, k स्क्वायर हो गया, -4 हो गया, a की वैल्यू 2 हो गई और c की वैल्यू 3 हो गई इक्वल्स टू 0। k स्क्वायर की वैल्यू आपकी 24 आ गई तो k की वैल्यू √24 प्लस माइनस √24। ठीक है, किसी का भी रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों नंबर्स होते हैं। 24 यहाँ पर क्या है आपका, 6 इंटू 4 होता है
तो इसका अगर आप रूट करेंगे, तो 4 का रूट आपका 2 बाहर आ गया और 6 आपका रह गया, ठीक है। रूट 24 को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल। 10th के बच्चे हो आप, तो ये तो सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। थर्ड में आपको एक कंडीशन दी है और पूछ रहे हैं अगर ये पॉसिबल है तो वो वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो सिंपल हम इसे बना लेंगे रेक्टेंगल। तो हमारा हमने मान लिया कि इसकी विड्थ क्या है आपकी x है, ठीक है, और क्वेश्चन के हिसाब से आपकी लेंथ क्या है 2x है। सो एरिया क्या हो जाएगा आपका, लेंथ इंटू विड्थ, तो x इंटू 2x इक्वल्स टू 800 आपको दिया है, ठीक है, एरिया। सो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400, 2 से 1 कट गया, तो x की वैल्यू आपकी ±20 आ गई सीधे। तो यहाँ पे हमने मतलब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि इसके सॉल्यूशन आएंगे, रियल रूट से आएंगे या नहीं आएंगे, सीधे हमारा आंसर आ गया है 20 आ गया है, ओके। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करते, देखिए एक्स स्क्वायर जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, 400 को इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। सो अब फिर वही बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम पता करते हैं कि रियल रूट से हैं या नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 करेंगे, बी की वैल्यू यहाँ पर 0 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स का कोई टर्म नहीं है। तो बी आपका 0 हो गया, -4 हो गया, ए की वैल्यू 1 हो गई, एक्स स्क्वायर के साथ कोई वो 1 है, और आपकी सी की वैल्यू -400 हो गई। तो ये आपका टोटल कितना आ गया +1600, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो आपके क्या होंगे, रियल रूट से होंगे, जो कि हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है, +-20। अब क्योंकि एक इसकी साइड्स है तो माइनस तो होगी नहीं, प्लस ही होगी। तो आपकी विड्थ कितनी हो गई 20 मीटर, एक्स हमने विड्थ माना था ना, तो आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ, दैट इज 40 मीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम ही है, थर्ड जैसा, मतलब कंडीशन अलग है, फॉर्मेट सेम है। बोल रहे हैं कि इफ़ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमें एज बतानी है, ठीक है। ये कह रहे हैं सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, एक मैं और एक मेरा दोस्त, हम दोनों की एज का सम कितना है 20 ईयर। सो 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, ठीक है। अभी जो एज है हमारी, हमसे अभी से 4 साल पहले हमारी एजेस का प्रोडक्ट 48 है, ऐसा ये इनका कहना है। अगर ये पॉसिबल है, ये कंडीशन सही बन सकती है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सो हमने यहाँ पे एक की एज जो है आपकी x ईयर्स मान ली है, तो सेकंड की एज कितनी हो जाएगी 20 - x है, क्योंकि दोनों का सम कितना है 20 ईयर। अब कंडीशन के हिसाब से क्या कह रहे हैं, देखिए कंडीशन के हिसाब से कह रहे हैं कि 4 years ago, सो x - 4, 4 साल पहले मेरी एज कितनी होगी 4 कमी होगी, और मेरे दोस्त की एज कितनी होगी जो 20 - x है -4 होगी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 48 के बराबर है। सो हम इसे अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका सिंपल ये हो गया x - 4, 20 में से 4 गया 16 - x इक्वल्स टू 48, x से मल्टीप्लाई किया 16x, x से x -x स्क्वायर, -4 से 16 हो गया -64, और माइनस प्लस 4 से 4x हो गया इक्वल्स टू 48। अब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर -20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। अब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई तभी करेगी जब इसके रियल रूट्स होंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे, सिंपल, जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। तो a की वैल्यू इसमें 1 है, b की वैल्यू -20 है, c की वैल्यू 112 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली, सिंपल कैलकुलेशन करी, हमारी आई -48, जो कि लेस देन 0 है। तो इसके कोई रियल रूट्स ही नहीं है। तो जब रियल नंबर ही नहीं है तो एज जो है आपकी रियल नंबर में होगी, तो इसके ये कंडीशन हमारी पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे हमारा फाइनल क्वेश्चन आ गया। इसमें भी नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है एंड एरिया जो है 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इफ़ पॉसिबल फाइंड द साइड्स। तो अगर ये चीज़ पॉसिबल है, मतलब उसका पेरीमीटर 80 हो जाए और जो है एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो हमें उसकी साइड्स बतानी है, ठीक है। तो सिंपल जैसा जैसा दिया हम वैसा वैसा करते जाएंगे। हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, पार्क बना दिया एक हमने छोटा सा, जिसकी विड्थ y मान ली और तुम्हारा ये x मान लिया। तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा x 2x
और y 2y 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 80 हो गया, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 से ये कट गया 40 बार, तो ये आपका आ गया 40। तो y इक्वल्स टू हमने x को इधर भेज दिया, 40 माइनस x हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है आपको नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है कि इनका एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर है। सो लेंथ इंटू विड्थ इक्वल्स टू 400 मीटर। y को हम रिप्लेस कर देंगे 40 माइनस एक्स, आप x को भी रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते थे x इक्वल्स टू 40 माइनस वाई, और यहाँ पर x की जगह जो है 40 माइनस वाई करके y के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहे x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो या y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो, आपके रियल जो है रूट्स जो है रियल होने चाहिए। सो यहाँ पर x का x हो गया, y की जगह 40 माइनस एक्स हो गया इक्वल्स टू 400, तो x से 100 मल्टीप्लाई किया तो सिंप्लीफाई किया इसको, तो आपका ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0 आ गया। ओके, फिर वही करेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे कि रूट्स रियल है कि नहीं है। तो b की वैल्यू माइनस 40 है, माइनस 40 का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1 है, c की वैल्यू कितनी है प्लस 400 है, तो 40 का स्क्वायर 600, 4 4 जा 1600 हो गया, और ये भी 1600 इक्वल्स टू 0। द बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है तो आपके क्या होते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, वैल्यू एक ही मिलेगी आपको, होगी रियल नंबर की होगी। सो इसमें आप डायरेक्ट फार्मूले में रख देंगे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 हो गया आपका, माइनस बी जो आपका माइनस माइनस प्लस 40 आ गया, 2a की वैल्यू 1 थी, सो आपका 20 मीटर आ गया, ठीक है। सो आपकी वन साइड 20 मीटर आ गई, तो दूसरी साइड क्या थी y इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स थी, सो 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20 मीटर, तो ये भी 20 मीटर है और ये भी 20 मीटर है। तो हमारा जो कंडीशन दिया था इनने वो जो है आपका सेटिस्फाई भी किया और हमने आंसर भी निकाल दिया। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों का मदद कीजिए। थैंक यू।